चुनाव आयोग लगातार ये भरोसा दे रहा है कि सब कुछ नियमों के साथ तय प्रक्रिया के आधार पर हो रहा है, पर जब विपक्ष आरोप लगाने लगता है तो शंका और मतदाताओं के मन में घर करने का डर होता है, जिन्होंने रिकॉर्ड मतदान अब की बार बंगाल में किया है। और इसीलिए हमने बंगाल के कई सारे स्ट्रांग रूम्स के बाहर पहुंचकर वहां की पड़ताल की। सीसीटीवी वीडियो वाली सुरक्षा का इंतजाम बंगाल के स्ट्रांग रूम में कैसा है? सुरक्षा कर्मी वाली चौकसी बंगाल के स्ट्रांग रूम के बाहर कितनी है? स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी की निगरानी करते कार्यकर्ता क्या संतुष्ट हैं? क्या पश्चिम बंगाल में दूसरी जगहों के स्ट्रांग रूम पर भी ममता बनर्जी की पार्टी को शंका है? कुछ लोग काउंटिंग प्रोसेस को टेम्पर करने चाहते थे, इसीलिए सब हुआ। हम ये भी देखा कि शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, जहां मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग होगा, वहां कुछ गुजरात से आए हुए लोग बाहर में स्लोगन उठा रहे हैं। उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है, इसलिए जो डर रहता है ना जब, तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं। और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है, इसीलिए जाके धरने पे बैठ गई। स्ट्रांग रूम का विवाद कोलकाता से आगे भी क्या बढ़ सकता है? इसीलिए आज तक ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कितनी स्ट्रांग वाला परीक्षण शुरू किया। सबसे पहले हम हावड़ा पहुंचे। यहां योगेश चंद्र गर्ल्स स्कूल में बाहर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि नहीं दिखती जिस पर कोई सवाल हो। इस स्कूल में बाली, उत्तर हावड़ा और मध्य हावड़ा विधानसभा की ईवीएम मशीन रखी हुई है, जहां बाहर लगे सीसीटीवी वीडियो पर लगातार हर पार्टी के कार्यकर्ता नजर रखे हैं। हावड़ा में टीएमसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। भवानीपुर से चुनाव हार रही है, उनकी छटपटाहट स्वाभाविक है। वो चाह रहे हैं किसी तरह हंगामा हो जाए, बवाल हो जाए, जैसे उनके गुंडे जाकर आरजीकर में सारे साक्ष्य मिटा दिए थे घटना के बाद। ममता बनर्जी उसी स्टाइल में चाह रही थी कि कल जाकर वहां पर ईवीएम तोड़ा जाए, मशीन में घुस जाया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि चुनाव रद्द हो जाए। वो उनके बस का बात नहीं है। इस बार सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन दोनों ने तय कर लिया है, बंगाल में हिंसा नो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस पे है। इलेक्शन कमीशन तो बायस है टुवर्ड्स बीजेपी, तो हम लोग को हर समय ये लगा रहता है ये इलेक्शन कमीशन क्या धांधली कर दे, पहले से कर रहा है। इसलिए जहां पर खबर आया नेताजी इंडोर में जो विदाउट इंफॉर्मेशन वो बैलेट, वहां पर जाना ही नहीं चाहिए। वहां पर जाके क्या सेग्रीगेशन क्या सब कर रहा था, ये हमारे दिल को संदेह आया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का दूसरा परीक्षण कूच बिहार में किया गया। यहाँ बाहर स्थानीय पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की मौजूदगी दिखती है। हर अधिकृत शख्स बिना जांच के भीतर नहीं जा सकता है। यहाँ आज तक संवाददाता को बीजेपी, टीएमसी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिले जो निगरानी रख रहे हैं। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने किसी तरह की शिकायत नहीं की है। इसी माथाभांगा कॉलेज में माथाभांगा असेंबली और शीतलकुची असेंबली का जो ईवीएम है, उसी ईवीएम को रखा गया है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है। एक तरफ है शीतलकुची असेंबली का, दूसरी तरफ है माथाभांगा असेंबली का। इसी माथाभांगा असेंबली से जो भूतपूर्व केंद्रीय जो मिनिस्टर था अमित शाह जी की जो डिप्टी मिनिस्टर निशित प्रामाणिक चुनाव में लड़े थे बीजेपी की तरफ से, हम आके देखे हैं इसका स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी का बंदोबस्त कैसे है। हम देखे इसी गेट में जितना सारे बंदा है सब इसी गेट से एंट्री ले रहा है और इसी गेट से वापस आ रहा है। और एंट्री लेने के बाद वक्त में हम लोग देखा है जो डीआईबी लोग है उन लोग चेक कर रहे हैं उन लोगों को, एवं बीएसएफ का जवान लोग इसमें खड़ा है। स्टेट पुलिस का भी जो जवान लोग हैं उन लोग खड़ा है सिक्योरिटी देने के लिए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप लोग खुश है जो सिक्योरिटी है, इसलिए आप खुश है? यहाँ पे तो हालत ठीक ही है, बराबर ठीक है, सिक्योरिटी टाइट है थोड़ा बहुत। कितना दिन से यहाँ पे है आप? मैं पहले दिन से हूँ यहाँ पे। क्या क्या जिम्मेदारी है आपका ऊपर? अभी तो हमारे ऊपर फिलहाल जिम्मेदारी है कि वो उधर सीसीटीवी जो फुटेज है उसी के ऊपर ध्यान रखना, बस। कैसे आप ध्यान रख रहे हैं उसमें हम लोग उधर बैठ के मतलब देख रहे हैं क्या कौन जा रहा है, कौन आ रहा है,
इसी तरह से हम लोग ध्यान कि रखें। गलत आया अभी तक? ना कुछ गलत नहीं है यार। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की तीसरी पड़ताल आज तक ने आसनसोल में की है। यहाँ पर पश्चिम वर्धमान जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना को लेकर आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर हर पार्टी के लोग निगरानी करते मिलते हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी के समर्थक दिन रात पहरा दे रहे हैं। बीजेपी कहती है सब सुरक्षित है, टीएमसी के लोग बोलते हैं सब ठीक है क्योंकि वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर आप देख सक रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्मी यहां पे पहरादारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि 23 तारीख को आसनसोल में चुनाव हुआ था, उसके बाद से ही यहां पे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक लगातार दिन रात यहां पे पहरादारी कर रही है। और हम इस समय आसनसोल जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर 100 मीटर बाहर यहां पे बनी जो यहां पे ठहराव जहां कर रहे हैं ये तृणमूल और भाजपा कर्मी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल फोर्स का ऊपर हम लोग का पूरा विश्वास है, लेकिन हम लोग उसके लिए खड़ा नहीं है, बैठा हुआ नहीं है। हम लोग इन लोगों को देखने के लिए यहाँ पे टीएमसी वाला को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, उन लोग को डिस्टर्ब ना करें। हम लोग को तो इलेक्शन कमीशन पे ही विश्वास नहीं है। वो तो मतलब एक तरफा जो भी कर रहे हैं, एक तरफा कर रहा है। वो अगर वो दो तरफा ही अगर दोनों तरफ का बात सुन करके अगर ये करते तो हम लोग को इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। पिछले कई साल में हर चुनाव के वक्त ईवीएम को लेकर सुरक्षा और पहरेदारी पर सियासत होती है। इसकी एक वजह तो हर दल चाहता है कहीं चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ ना हो, लेकिन दूसरी अहम बात ये रहती है कि मतदान के बाद अगर वोटिंग में थोड़ा लंबा वक्त हो तो हर दल चाहता है कि उसके कार्यकर्ता चार्ज रहें। इसीलिए दावा किया जाता है कि प्रक्रिया और सुरक्षा पर सवाल उठाकर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाता है।